बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। DIG मोहम्मद फैसल राना का डेरा गाजी खान की तहसील तोनसा का विजिट। टंडोला हियार में हजरत अल्लामा ज़हीरुल हसन चेलानी का 3 रोज़ की सालाना उर्स की तक़रीबात का सिलसिला शुरू। डेरा गाजी खान में पुलिस हिरासत से मुलजिम के फरार होने के मामला का DPO उमर सैद मलिक ने सख्त नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ज़ैनुल आबिदीन की NAN24 न्यूज़ HD के चेयरमैन नदीम अब्बास से अहम मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमदा सालिक ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस लई हेडक्वार्टर जहाबाद के इलाका ब्लॉक नंबर 4 और नवाही गांव चक नंबर 63 MB को 10 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। खुशाब पुलिस ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। DPO मंजी बहाउद्दीन साजिद हुसैन खोखर की थाना मलिकवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शकरगढ़ में आवारा जानवरों को लॉकअप करने के लिए इत्तला देने वाले तशहीर करवाने के बाद जानवर पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी गई। कराची मलीर भैंस कॉलोनी में डालानी ब्रादर इत्तेहाद का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। जिला शर्की के तमाम ओहदेदारान की जिलाई वाइस प्रेसिडेंट सुहेल मेमन की वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। बलोचिस्तान में ADIG डायरेक्टर की सीट खाली होने के बाद जूनियर अफसरान की मोजें लग गईं। मंडी बहाउद्दीन में राजपा वासू गंदे खूनी नाला में तब्दील हो गया। सोबतपुर में आवाम को बड़े पैमाने पर मसाइल दरपेश। जमात इस्लामी जिला सोबतपुर के सेक्रेटरी उस्ताद इमामुद्दीन बंगलजई की NAN24 न्यूज़ HD से खुसूसी गुफ्तगू। नारवाल में हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में नाकस दूध की फरोख्त के हवाले से क्रैकडाउन जारी। और सैयद ज़िया अब्बास शाह का महकमा हाईवेज टंडोला हियार के ऑफिस का अचानक विजिट। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ान की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हफ्सा ताहिर। मैं बताने जा रही हूँ कि चैनल NAN24 पर लेकर आ रही हूँ मैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है नवा पुआड़ा। मतलब के मसले मसाइल मौज मस्ती फन धमाल और बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में, तो देखना मत भूलिएगा। NAN24 न्यूज पर हर हफ्ते की शाम 7:05 पे नवा पुआड़ा देखिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी पायल चौधरी। मैं लेके आई हूं आपके लिए एक नया पैगाम। NAN24 चैनल पे आ रहा है नया प्रोग्राम नवा पुआड़ा, देखना ना भूलना। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका अपना नवाज अंजुम और जनाब NAN न्यूज़ पर एक नया प्रोग्राम आ रहा है, एक नवा पुआड़ा। बड़ा ही मज़ाहिया प्रोग्राम है, ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम ते वालेकुम सलाम। आपका मैं खादम ते लकी डियर मेरा नाम। प्यारे हो दिलों के नज़ारे हो गैन गुआरे हो ते फेर फुआरे हो। NAN24 चैनल ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਆੜਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਪੁਆੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ।
ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ। लकी डियर ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे डेरा गाजी खान से, जहां पर DIG मोहम्मद फैसल राना ने तहसील तोनसा का विजिट किया। विजिट के दौरान सुलेमाना महमूदिया तोनसा शरीफ दरबार की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। TPO उमर सईद मलिक को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करने की भी हिदायत जारी की। RPO ने तोनसा शरीफ में पनाहगाह और पुलिस लाइन्स की जगह साकड़ मोड़ की चेकिंग की और मीडिया ब्रीफिंग भी दी। शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए पौधा लगाया। मुआशरती बुराइयों और क्राइम कंट्रोल के हवाले से मौसर पेट्रोलिंग और मशकूक अफराद पर नजर रखने और माशरे का अमन तबाह करने वालों से कानून शिकन से आखनी हाथों से निपटा जाएगा। इस दौरान इन्होंने डॉल्फिन एहलकारों से मुलाकात भी की। टंडोला हियार में हजरत अल्लामा ज़हीरुल हसन जिलानी का सालाना उर्स की तकरीबात के 3 रोज़ा सिलसिला का आगाज़ कर दिया गया। तकरीबात का सिलसिला 17 सितंबर से 19 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसका इफ्तिताह करने के लिए हजरत खुर्शीदुल हसन जिलानी दरगाह जिलानी पर पहुँच जाएंगे। दरगाह जिलानी पर पहुँच गए उर्स की तकरीबात का जायजा और इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। डेरा गाजी खान में पुलिस हिरासत से मुलजिम फरार, DPO उमर सईद मलिक का सख्त नोटिस। पुलिस की हिरासत से फरार होने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गई। मुलजिम हक नवाज व गुलाम मोहम्मद कौम हथवानी सकना काला जेल में कई संगीन मुकदमात में कैद था, जिसको अदालत पेशी के लिए लाया गया तो मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया। TPO उमर सईद मलिक ने वक़ुआ का नोटिस लेते हुए DSP ट्रैफिक इमरान रशीद, DSP लीगल कदीर अनवर और DSP सिटी रेहान रसूल पर कायम जॉइंट कमेटी बना दी। जॉइंट कमेटी 12 घंटे के अंदर अंदर तमाम तर मामलात को चेक करते हुए कि आया किन किन अहलकारान की गफलत व लापरवाही या दीगर मामला की वजह से मुलजिम हक नवाज फरार हुआ, कमेटी अपने सिफारिशात पेश करे और पुलिस की स्पेशल टीमें मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड भी कर रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ज़ैनुल आबिदीन की NN24 न्यूज़ HD के चेयरमैन नदीम अब्बास से अहम मुलाकात में NN24 न्यूज़ HD की कंप्लीट टीम जिला नारोवाल भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमदा सालिक ने जोराबाद के कई इलाकों को 10 रोज के लिए सील कर दिया। मोहम्मद हमदा सालिक ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस जिले हेडक्वार्टर जोराबाद के इलाका ब्लॉक नंबर 4 और नवाही गांव चक नंबर 63 MB को 10 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इस दौरान मुतासरा इलाकों में से इलाकों के मकीनों को इलाका से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी और न ही कोई दूसरा शख्स इस इलाका में दाखिल हो सकेगा। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने इन दोनों इलाकों को सील करने के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। याद रहे कि ब्लॉक नंबर 4 जोराबाद और चक नंबर 63 MB में कोरोना के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस पर जिला इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इन दोनों इलाकों को सील करने का फैसला किया है। मज़ीद अपडेट करते चलें। खुशाब पुलिस ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। खुशाब के शहर भर में भीख मांगने वालों ने शहरियों को जलीलो ख्वार कर दिया। जगह जगह मांगने वालों के गिरोह मुख्तलिफ रूप धारे फिरने लगे। कट्ठा चौक, मेन बाजार, मसाजिद और दीगर पर हुजूम जगह इनका मस्कन बन गई। DPO खुशाब ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। 4 भिखारी अफराद के खिलाफ थाना खुशाब में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। मंडी भावदीन से अपडेट करते चलें। DPO साजिद हुसैन खोखर की थाना मलकवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 4 अफराद के कत्ल केस में मतलूब 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जिला मंडी भावदीन को नाजायज असलहा से पाक करने के लिए तमाम थानों में कार्रवाई जारी है। मलकवाल सर्कल में 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी असला बरामद कर लिया गया है। मलकवाल शहर में तासरों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात पर अंजुमन तासरान के ओहदेदारान को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इस निज़ाम को जिला के दीगर इलाकों में भी मुतल्लिका ताजर तंजीमों की मुशावरत से लागू किया जाएगा। तकरीब में DSP राजा फखर बशीर, SHO थाना मलकवाल तारिक महमूद फराइज और अंजुमन तासरान और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। शकरगढ़ में आवारा जानवरों को लॉकअप करने की मुहिम शुरू कर दी गई।
जानवरों को लॉकअप करने के लिए इतला देने और तशहीर करवाने के बाद जानवर पकड़ने की मुहिम शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ज़ैनुल आबिदीन मेमन एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर मोहम्मद नसीर चीफ ऑफिसर की ज़ेर निगरानी इन्फोर्समेंट मोहम्मद गौस और दीगर स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए 3 लावारिस जानवर पकड़कर फाटक कर दिए, तो यौम के बाद इनको लावारिस करार देते हुए नीलाम कर दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन ने NN 24 न्यूज़ HD के प्रोग्राम फेस टू फेस में आवारा जानवरों पर ऑपरेशन का भी हुक्म दिया था, जिस पर अमल हो रहा है। कराची से अपडेट करते चले, मलिर भंस कॉलोनी में टलानी बरादरी का इजलास मुनाकिद हुआ। कराची से काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फ़कार टलानी को एतमाद का वोट दिया। इसमें बरादरी के मोअज़्ज़ज़ीन अब्दुल जब्बार टलानी, बिलावल टलानी, अकबर टलानी, प्रोफेसर अब्दुल रशीद टलानी ने खिताब करते हुए कहा कि टलानी बरादरी मजबूत और मुनज़्ज़म है, क्योंकि बरादरी का हर रुकन इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। हमने बरादरी को हमेशा यकजा रखा है और इनके साथ शाना बशाना भी खड़े हैं। इनका ये भी कहना है कि बरादरी एक है तो सियासत में भी फतह है। इस मौका पर UC5 कैटल कॉलोनी के पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने भी खुसूसी खिताब किया और कहा कि बरादरी ने पहले भी बहुत सारे नुकसानात उठाए हैं और जिन लोगों की वजह से उठाए हैं आज वो हमारे साथ नहीं, और हम ये अहद भी करते हैं कि बरादरी को मजबूत हाथों में थमा देंगे। जिला शर्की के अहदेदारान की सुहेल मेमन की वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन कराची शर्की के प्रेस सेक्रेटरी शकील अहमद गबोल के मुताबिक ज़िला वाइस प्रेसिडेंट सुहेल मेमन की वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए जिला शर्की के तमाम अहदेदारान और ब्रांच मेंबर्स ने ताज़ियत की और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम सुहेल मेमन के साथ बराबर के शरीक हैं। ओस्ता मोहम्मद में ज़राअत ATIG डायरेक्टर की सीट खाली होने पर जूनियर अफसरान की मौजें लग गईं। ATI ज़राअत की 50 एकड़ पर काश्त जवार हज़ारों दरख्तों की कटाई की जा रही थी और वाटर कोर्सेज की मुनासिब देखभाल न होने के बायस वाटर कोर्सेज खस्ता हाल हो चुके हैं और जूनियर अफसरान दरख्त की मिली भगत से प्राइवेट अफराद को बेचने लगे। कोई पुरसान हाल नहीं। वाज़ेह रहे कि ज़राअत ATI में जवार को काश्त किया गया है, जबकि ATI डायरेक्टर की सीट ताहाल खाली है और ऑफिसर तैनात न होने के बायस जूनियर अफसरान की मौजें लगी हुई हैं। लाखों रुपए मालिक की जवार कोड़ियों के मोल बेचने लगे हैं। इस मौका पर किसानों ने कहा कि अगर ज़राअत ATI की सरकारी ज़मीन को लीज पर दिया जाए तो लाखों रुपए की आमदन मुतवक्के है, लेकिन जानबूझ के ज़रूरी ज़मीनों को बंजर बनाने का मंसूबा है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। अहलियान ATI कैटल फार्म ने DG ज़राअत से मुतालबा किया है कि फिलफौर ATI ज़राअत कैटल फार्म पर ईमानदार मुखलिस डायरेक्टर तैनात किया जाए और महकमा ज़राअत ATI कैटल फार्म को बचाया जाए। मंडी बहादुर में रास्पा वासु गंदे खूनी नाले में तब्दील हो गया। 4 से 5 अफराद निगल चुका है। इस हवाले से मैं रिपोर्ट कर रहे हैं मंडी बहादुर से ज़हीर खान। जी ज़हीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? मंडी बहाउद्दीन वासु नाला कभी राजबा वासु के नाम से अपनी पहचान रखता था। यहाँ से साफ पानी खेतों को दिया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गंदे पानी की निकासी में तब्दील होकर गंदे पानी के जोड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वासु नाला की एक अरसा से सफाई न होने की वजह से 2 बच्चों समेत कई जानों का ज़िया हो चुका है। या एक भतीजा था बेचारा, वो इस नाले में गिर के मरा, पता ही नहीं लगा। सारे पूरी मंडी में ਲੱਭ के फिर 10 साढ़े 10 बजे इस मत ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। म्यूनसिपल कमेटी वाले कोई सफाई नहीं कर रहे, बच्चे डूब के मर रहे हैं। करके सीवरेज डालने के लारे लगाकर अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क चुके हैं। अवाम ने कमिश्नर गुजरांवाला से मुतालबा किया है कि खुदारा हमें मौत के मुंह में धकेलने की बजाय फौरी तौर पर सीवरेज डालकर वाल टू वाल कारपेट सड़क बनाई जाए। जो सड़क गंदे नाले के साथ बनाई जा रही है, अरसा तकरीबन 1 साल से आलूदगी के बायस अवाम के लिए वबाल जान बन चुकी है और खूनी नाला अपनी जगह पर मौजूद है। इससे इलाका मकीन गले, आंखों और दीगर ख़तरनाक मूजी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। मोहम्मद ज़हीर खान, NN 24 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। जी मोहम्मद ज़हीर खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाज़रीन, आपको सोबतपुर से अपडेट करते चलेंगे। सोबतपुर के अवाम मुख्तलिफ मसाइल का शिकार। तंजीम उसाजा के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अल्लादीना मंगशी और जमात इस्लामी सोबतपुर के सेक्रेटरी मालियात इमामुद्दीन मंगलजी की मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू। कहा कि पानी का मसला, हेल्थ का मसला, गैस का मसला और तालीम का मसला और दीगर भी मसाइल हैं जो कि सोबतपुर में दरपेश हैं, जिन्हें फौरी हल करना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। कपड़ा और अपना बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता है और वज़ू खाने में इस्तेमाल होता है। पीने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पूरे शहर के अंदर, पूरा ज़िला सोबतपुर की आबादी एक तरफ, हमारे सिटी सोबतपुर की आबादी एक तरफ,
जो कि बहुत ही मुतासिर है। सोबतपुर शहर के अंदर पानी के मसाइल को हल किया जाए, वरना हम जमात इस्लामी सोबतपुर की तरफ से एहतजाज करेंगे और पानी के मसाइल के साथ साथ दीगर मसाइल पर भी हम मुतालबा करते हैं मौजूदा ज़िम्मेदारान PHE के ज़िम्मेदारान से और पब्लिक एतवानों से, दीगर ज़िम्मेदारान से मैं गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरन अपना हम भी माला को पानी मैसर करके दीगर मालों की सहूलियात पर भी गौर किया जाए। जमात इस्लामी ज़िला सोबतपुर के सेक्रेटरी उस्ताद इमामुद्दीन बंगलजई की NN24 न्यूज़ HD से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि अवामी मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सोबतपुर के दीगर मोहल्लों में पानी की पाइपलाइन का बहरान है, जिसमें हांभी मोहल्ला भी शामिल है। सिटी सोबतपुर के गली मोहल्लों में नाक़िस सफाई के इंतजामात और म्यूनसिपल कमेटी तो बिल्कुल ही सोबतपुर में सफाई के मामले में नाकाम है। आए रोज़ अवामी शिकायत बढ़ने लगी हैं। जमात इस्लामी सोबतपुर हल्का सोबतपुर से ये मुतालबा करती है कि हांभी मोहल्ला गरीब मोहल्ला है, इसके जायज़ मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ और म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर को हटाकर एक तजुर्बाकार और फ़र्ज शनास ऑफिसर तैनात किया जाए जो आवाम की बेहतरी और शहर को साफ सुथरा और गंदगी से पाक रखने की सलाहियत रखता हो। आपको नारोवाल से मज़ीद अपडेट करते चलें। नारोवाल में नाक़िस दूध के फ़रोख्त के हवाले से क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान का असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर और महकमा फौज की टीम के हमरा न्यू लाहौर रोड पर दुलम के मुकाम पर लगाए गए नाके के दौरान शहर में दुकानों पर लेकर आने वाले दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान ने इस मौका पर कहा कि नाक़िस दूध की फ़रोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। दूध फरोश अपना क़िबला दुरुस्त कर लें। थोड़े से मुनाफे के लिए अपने ज़मीर का सौदा करने वाले इंसान नहीं बल्कि इंसानियत के दुश्मन और खुदा ताला की बारगाह में मुजरिम है और ऐसे अफराद को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस सिलसिला में तहसील की सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की ज़ेर निगरानी खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों से दूध को लेकर आने वालों के दूध फरोश की क्वालिटी चेकिंग करेंगे और नाक़िस दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। और सैयद ज़िया अब्बास शाह का टंडोलाहियार के महकमा हाईवेज के ऑफिस का अचानक विजिट। अफसरानो अमले की हाजिरी चेक की गई। इस मौका पर मौजूद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवेज मोहम्मद यूसुफ ने ब्रीफिंग देते हुए सूबाई वजीर को बताया कि ज़िला टंडोलाहियार में नए और पुराने 123 हाईवेज के मंसूबे चल रहे हैं, जिनमें से 29 मंसूबे 31 दिसंबर 2021 तक मुकम्मल हो जाएंगे। सूबाई वजीर सैयद ज़िया अब्बास शाह रज़वी ने कहा कि मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जबकि तमीराती मटीरियल के मेयार और मिक़दार का खास ख्याल रखा जाए ताकि इसकी अहमियत और अफादियत में मजीद इजाफा हो सके। मजीद कहा कि आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएँ। मजीद कहना था कि मेयारी हाईवेज की तामीर से वक्त और ईंधन की बचत के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर आमने के साथ।